पिछले पार्ट में हम लोग ये जिंदा है। इशिका देखो ये जिंदा। सॉरी 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 पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लिन ड्रैगन डंजन को क्लियर करके डंजन से बाहर निकलता है और जैसे ही वो अपने सामने देखता है उसके आंखों के सामने हर जगह खून और लाशें बिछी होती है और तभी लिन पर 3 अबायस मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। लिन जल्दी से अपने स्केलेटन आर्मर और स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर लेता है और उसके स्केलेटन वॉरियर्स रेज मोड में जाके उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। लिन पर और भी मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं। इससे पहले कि लिन उन पर अटैक कर पाता वो एक दूसरा अटैक आकर उस मॉन्स्टर को लग जाता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है और तभी लिन को एक आवाज सुनाई देती है, भाई जल्दी इधर आओ, जल्दी जल्दी, यहाँ पर हर जगह मॉन्स्टर्स है। और ये लोग कोई और नहीं शिनशिया एम्पायर के लोग हैं जो लिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर लिन पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो वॉरियर बताता है जो अबायस के डीमंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर्स में अबायस मॉन्स्टर को रिलीज किया है और जो वो अबायस मॉन्स्टर्स है वो अब यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। और लिन सोचता है जिस हिसाब से इन लोगों की स्ट्रेंथ है ये आसानी से टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करके यहाँ से निकल सकते थे। लगता है ये लोग जो डंजन में फंसे हुए लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। और लिन वाई कंट्री के लोगों की ओर देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं। फिर जो इस टीम की हीलर होती है वो अपने पास वाले डंजन डिटेक्टर से डंजन को चेक करती है जिसमें अब कोई भी नहीं बचा, इसलिए वो सभी लोग टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। पर लिन का प्लान तो कुछ और ही होता है। लिन अपने स्केलेटन आर्मी और साइथ को समन कर लेता है और लिन के स्केलेटन मेज लॉन्ग रेंज से उन मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और लिन के स्केलेटन वॉरियर्स भी बैटलफील्ड ज्वाइन कर लेते हैं। और लिन के स्केलेटन वॉरियर्स को देखकर ये लोग कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, भाई ये स्केलेटन वॉरियर्स उसके समनिंग से क्या, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, वो मॉन्स्टर्स तो इसके स्केलेटन के सामने कुछ भी नहीं। फिर तभी लिन इन लोगों को बोलता है मेरे पीछे आ जाओ और ये लोग लिन के पीछे आ जाते हैं बट इन्हें भी पता नहीं होता कि ये लिन के पीछे क्यों आ रहे हैं। फिर लिन बोलता है मैं एक क्राउड अटैक करने जा रहा हूँ तो उसकी आग में तुम भी जल सकते हो, इसलिए मेरे पीछे रहो। फिर लिन अपने कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करता है और तुम्हें पता है हर बार की तरह एक ही अटैक में सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। और इन मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से लिन के 100 मेरिट पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं जिसकी वजह से लिन 1 स्टार प्राइवेट बन जाता है। इसलिए लिन को 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और 1000 नॉर्मल पॉइंट्स मिलते हैं। और जो लिन का साइथ होता है वो भी लेवल 3 पर पहुंच जाता है जिसकी वजह से जो उसका स्पिरिट एट्रीब्यूट होता है वो प्लस 300 हो जाता है। और ये देखकर तो लिन और भी ज्यादा जोश में आ जाता है और वो बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स को भी खत्म करने लग जाता है। और लिन की ये परफॉर्मेंस देखकर ये लोग काफी ज्यादा चौंक रहे होते हैं। और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन के मेरिट पॉइंट्स 200 रीच हो जाते हैं जिसकी वजह से वो 2 स्टार प्राइवेट पे प्रमोट हो जाता है और इसीलिए लिन को 1000 पॉइंट्स और 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। और लिन का जो साइथ होता है वो भी लेवल 4 पर पहुंच जाता है जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट एट्रीब्यूट्स प्लस 600 हो जाते हैं। और लिन सभी मॉन्स्टर को मारकर सोच रहा होता है यार सिर्फ 200 ही मॉन्स्टर्स थे और थोड़े होते तो मजा आ जाता। सभी मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देख ये लोग राहत की सांस लेते हैं और इन लोगों का जो लीडर होता है वो लिन के सामने आकर खुद को तरीके से फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है। हेलो भाई, मेरा नाम शीशिंग है, मैं लेवल 31 का पैलाडिन हूँ और मैं शियाजिंग एकेडमी से हूँ। और लिन की कम्युनिकेशन स्किल तो तुम्हें पता है, लिन वो यू लेवल 23 नेक्रोमेंसर फ्रॉम शियाजिंग एकेडमी, मतलब 0 कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तो थोड़ा रिलेटेबल हो गया। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं। तो जैसे ही वो वॉरियर सुनता है कि लिन भी शेजिंग एकेडमी से है वो लिन से पूछ बैठता है, भाई तुम शेजिंग एकेडमी से हो, किस बैच से? और इस पॉइंट पे इस बंदे ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। लिन इसका सवाल सुन के कैलकुलेशन में चला जाता है। लिन सोचता है बैटलफील्ड में दिन और रात तो होती नहीं बट मेरे आने के बाद से एक रात तो गुजर ही गई होगी, मतलब ये दूसरा दिन चल रहा है। इसी साल के बैच से कल ही मैं ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करके आ रहा हूँ। और ये सुनते ही वो बंदा कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा मिलता है और वो तो यकीन करने को भी तैयार नहीं। वो फिर से लिन को पूछ बैठता है, क्या तुम एक नए स्टूडेंट हो? और लिन बोलता है, अगर तुम सभी फैक्ट्स को अच्छे से देखो तो हाँ, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। अगर यकीन नहीं हो रहा तो ध्रुव राठी से पूछ लो, वो भी यही बोलेगा। ये सुनते ही सभी लोग कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं क्या न्यूकमर्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं? और जो लिन से बात कर रहा होता है वो लिन को बोलता है, तुमने जस्ट एकेडमी एंटर किया है बट स्टिल तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम अकेले युवान बैटलफील्ड आ सकते हो एंड इवन हेल डिफिकल्टी में भी एंटर कर सकते हो। ये सच में काबिल तारीफ है। और लिन बोलता है, नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे किसी भी महीने में तुम्हारी पार्टी तो कमज़ोर है नहीं, तो फिर तुम लोग डंजन क्यों नहीं एंटर कर रहे हैं? ये सुनते ही तभी एक बंदा सामने आते हुए बोलता है,
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी टीम का टैंकर ठीक से टैंक नहीं कर सकता। पिछली बार नाइटमेयर डिफिकल्टी में चले गए थे, मरते मरते बचे हैं। ये सुनकर वो लेवल 31 का पैलेडिन खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है, अरे यार ये इसमें मेरी थोड़ी ना गलती थी, मैं तो सिर्फ लेवल 29 पे था और ऊपर से मेरे पास कोई अच्छी इक्विपमेंट भी नहीं है। बट कोई बात नहीं, जल्द से जल्द मैं एक अच्छी इक्विपमेंट ले लूँ, फिर देखना मैं कैसे झंडे गाड़ूंगा। भाई वैसे तुम्हें कोई इक्विपमेंट चाहिए क्या? नहीं मतलब हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट पड़े हैं, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, हम चीप प्राइस में दे देंगे। वैसे तो सबसे बढ़िया इक्विपमेंट तो गोल्ड ग्रेड का सेंट्री पोस्ट इक्विपमेंट है। हालांकि तुम अभी सिर्फ 23 लेवल पर हो, बट जब तुम लेवल 30 पर पहुंच जाओगे तब तुम्हारे लिए इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और तभी लिन अपने स्पेस स्टोरेज से सेंट्री सेट निकाल कर बोलता है, भाई तुम इसी सेट के बारे में बात कर रहे थे क्या? और इस सेट को देखकर ये बंदा फिर से शॉक हो जाता है और वो लिन से बोलता है, भाई लिन तुम्हें ये कहाँ से मिला? और लिन बोलता है, बस अभी थोड़ी देर पहले बॉस को मारा था ना, उसी ने दिया है। सच में? मतलब तुम्हें ये गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट बॉस मास्टर को मारने से मिला है? हाँ। और दूसरा बंदा बोलता है, भाई तुमने सच में हेल डिफिकल्टी को सोलो क्लियर किया है? और लिन बोलता है, ओ ये। फिर लिन अपना गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट उस बंदे को ट्राई करने के लिए देता है और जैसे ही वो बंदा पूरा सेट इक्विप करता है, उसके बॉडी से एक गोल्डन लाइट इमिट होती है। फिर वो बंदा लिन को उस इक्विपमेंट को 10 मिलियन में बेचने के लिए बोलता है, बट लिन उसे सिर्फ 5 मिलियन में ही पूरा सेट बेच देता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वहाँ से सभी लोग टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं और सीन चेंज होता है और हमें एक अबैस डीमन को दिखाया जाता है, जो अपने एक सबॉर्डिनेट डीमन से बोलता है, मेरे बहुत सारे डॉग्स मारे गए हैं, जाओ देखो और वहाँ पर क्या हो रहा है। और हमें उसका एक सबॉर्डिनेट डीमन दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होकर हमें फिर से लिन और उन बंदों को दिखाया जाता है, जो कि फिर से डंजन के सामने में भी कुछ आवर्स के बाद का सीन है। और वो बंदा लिन को फिर से थैंक कर रहा होता है क्योंकि लिन ने उसको काफ़ी सस्ते में एक गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट का पूरा सेट दे दिया है। और तभी बैकग्राउंड में से कुछ वॉइस आती है जो बोल रहे होते हैं, अरे देखो होली नाइट, अरे होली नाइट, अरे ये तो एक लेजेंडरी क्लास है होली नाइट। और लिन जब उस होली नाइट की ओर देखता है तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, जिसे देखते ही इसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। आय हाय, स्माइल तो देखो लौंडे की। और इतना ही नहीं, लिन सामने से जाकर उसे बात कराता है और बोलता है, वाह क्या कोइंसिडेंस है। और लिन को देखते ही कैसी बोलती है, मोयू तुम भी यहीं पर हो? और लिन बोलता है, हाँ बस मुझे एक टास्क मिला था, वही कंप्लीट करने आया हूँ। सच में? मैं भी अपना टास्क ही कंप्लीट करने आई हूँ। रुको मुझे गेस करने तो, तुम्हारा टास्क क्या हो सकता है? तुम्हारा टास्क ड्रैगन रेस से रिलेटेड है ना? लाइक समथिंग ड्रैगन हॉर्न कलेक्ट करना? नहीं नहीं नहीं, रुको, वो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, रुको सोचने दो। तुम्हारा टास्क ड्रैगन कोर को कलेक्ट करना है, जो कि सिर्फ बॉस ड्रॉप करता है ना? और लिन बोलता है, 7 करोड़। और कैसी बोलती है, अरे मेरा टास्क भी यही है। और तभी जो होली नाइट होता है वो केसी के पास आकर बोलता है, केसी ये कौन है? और केसी बोलती है, ये मेरा फ्रेंड है। और ये एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बंदा बोलता है, जाओलेशन लेवल 30 होली नाइट। और इधर से लिन बोलता है, लिन मोयू लेवल 23 नेक्रोमेंसर। क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है। और जैसे ही केसी के कानों में लेवल 23 सुनाई देता है, वो लिन को बोलती है, क्या तुम ऑलरेडी लेवल 23 पर हो? यार मैं तो सिर्फ लेवल 21 पर हूँ। और लिन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हें लेवल अप करा दूंगा पिछली बार की तरह। और ये दोनों डंजन में एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो देखकर ये होली नाइट बोलता है, एक सेकेंड केसी, हम दोनों के बीच में तो डिसाइड हुआ था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना, जो कि इसने खुद से डिसाइड कर दिया था। इसलिए केसी बोलती है, सॉरी बट अब मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मेरा फ्रेंड आ गया है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये सुनकर वो होली नाइट बोलता है, क्या ये सिर्फ अकेला? ये तो सिर्फ लेवल 23 पर है, इसे खुद दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्या तुम्हारी हेल्प करेगा? और उसकी ये टर्न देखकर कैसी बोलती है, तुम उस चीज़ की फ़िक्र मत करो, खैर तुम्हारे ऑफ़र के लिए थैंक यू, बट मुझे नहीं चाहिए। और ये होली नाइट बोलता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, बट अगर तुम दोनों फेल हो जाओ तो तुम स्टिल मेरे पास आ सकती हो। इतना बोलकर वो होली नाइट वहाँ से चला जाता है। और कैसी लिन से पूछती है, तो लिन इस बार हम कौन सी डिफ़िकल्टी एंटर करने वाले हैं, नॉर्मल या नाइटमेयर? और लिन बोलता है, हेल डिफ़िकल्टी। और यहीं पर ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई नो बहुत दिनों के बाद वीडियो आई है, थोड़ा सा बिजी चल रहा था तो वीडियोस डाल नहीं पा रहा था, इसलिए इतना लेट हो गया। ठीक है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।